उत्तर में जगदीशे तेजो में अपार परम पुष्पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलक तो मेरा तुझे होवे बहुत प्रणाम। मुझे भरोसा राम दो दे अपना अनमोल रहूं मस्त निश्चिंत में कभी ना डाम दो। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार नाम सुनो का से किया जिसने भाव से। कंकर जगह जगह मिलेंगे मगर हीरे कहीं कहीं मिलते हैं। कंकर की वह साख नहीं है, वह मान नहीं है, वह सम्मान नहीं है। जो हीरे की साख है, मान है, उसका सम्मान है। साधारण जन जगह जगह मिलेगा मगर सज्जन कहीं कहीं मिलेंगे, साधक कहीं कहीं मिलेंगे। उनका मान है, उनका सम्मान है, उनका सत्कार है। जो सज्जनता की ओर चलता है, जो अपने आप को साधता है। साधु वही जन जानिए जो साधन को साध, सेवा भक्ति मिलाप से हरे सब अपराध। कौन साधु है? वह नहीं जैसे भगवे कपड़े पहन लिए घर पर छोड़ करके चला गया, वह साधु नहीं है। महाराज ने कहा है ऐसा कोई वेदों में नहीं आया है कि साधु बनना है। जो अपने कर्म करने वाला ही व्यक्ति कर्मयोगी है, वही अपने साधना से अपने पाप और अपराध को धोता है। कैसे महाराज समझाते हैं? महाराज कहते हैं जो सुख दुख में सम है, सबका मित्र है, दयावान है, ममता रहित है, अहंकार वर्जित है, अक्षमावान है और जो भी स्थिति हो उसमें सुखी रहता है। जिसने जो निश्चय किया उस पर दृढ़ है, डामाडोल नहीं है और सदा संतुष्ट रहता है तथा अपनी आत्मा को वश में करने वाला है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि अर्जुन, क्योंकि अर्जुन ने पूछा प्रभु आपको कौन प्रिय है? प्रभु कहते मेरे को कौन प्रिय है? जो संतोषी है, संतुष्ट है, जो मैंने दिया है उसमें प्रसन्न रहता है और क्षमावान है, दयावान है, सबसे मैत्री करने वाला है, सबको अपने समान समझने वाला है। ऐसा भक्त मेरे को प्रिय है। हमने भी इस ओर बढ़ना है, सम रहने का यत्न करना है, संतोष रूपी धन को एकत्रित करना है। भक्त के लक्षण वर्णन करते हुए भगवान ने आगे कहा है कि जिससे लोग अशांत नहीं होते, जो स्वयं भी किसी से व्याकुल नहीं होता, जिसे वस्तुओं की प्राप्ति से हर्ष ना हो और जो किसी की बढ़ती को देखकर कुड़े ना, जिसे अभाव का भय ना हो, वह भक्त मुझे प्यारा है। दूसरे की बढ़त को देख करके सड़ने लग जाएं, कुड़ने लग जाएं, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। क्यों? उसको तो परमेश्वर दे रहा है, मगर हमारा सब कुछ बिगड़ जाएगा। और निष्ठ चिंतन और का करे गुणों की हान। दूसरे का जब अनिष्ट चिंतन करने लग जाते हैं, अपने गुणों की हानि होती है। ईर्ष्या आग के समान है। आग का धर्म क्या है? जलाना। ईर्ष्या भी जलाती है, इसका यही धर्म है। ईर्ष्यालु व्यक्ति कहे कि मैं दूसरे को ताप पहुंचाऊंगा, नहीं हो सकता। पहले खुद जलना पड़ेगा, तब ताप पहुंचावेगा। माचिस पहले खुद जलती है, वह दूसरे को आग लगाती है। तो इसलिए ईर्ष्या से बचना है। ईर्ष्या जब घर कर जाती है, व्यक्ति को सुखों का अभाव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो मिला है उसमें उसको संतुष्टि नहीं रहती है। जो नहीं मिला है उसकी लालसा, उसकी तृष्णा सदा से उसको सताती रहती है। कितने भी उसके पास सुख के साधन क्यों ना आ जाए, कितनी भी दौलत संपदा क्यों ना आ जाए, मगर वह दुखी का दुखी ही रहेगा, क्योंकि दूसरे की बढ़त देख करके उसके अंदर ईर्ष्या आ रही है। ईर्ष्या ज्वाला है, आग है, इससे बचना है। ऐसा व्यवहार बनाना है, ऐसा ना हो हमें देखकर कोई दूसरा किनारा कर जाए, हमें देख करके वह अशांत हो जाए। जिसके बुरे कर्म होते हैं, बुरा व्यवहार, बुरा स्वभाव होता है, उससे व्यक्ति क्या करता है? वे इससे तो दूरी अच्छी है।
इसके नज़दीक जाएंगे कि खिल्ली उड़ावेगा, मजाक करेगा, अपमान करेगा, अनादर करेगा। मगर जो प्यार करने वाला है उसके नज़दीक जावेगा व्यक्ति, उसको अपना बनावेगा, अपनापन दिखावेगा। तो ऐसा व्यवहार बनाना है कि लोग नज़दीक आवे, लोग समीप आवे, ऐसा व्यवहार। और दूसरे को देख करके हमें ईर्ष्या ना हो। और महाराज कहते हैं भगवान को वीर धीर प्यारे होते हैं, ना कि मोही और छली। परमेश्वर को कौन प्यारे हैं? वीर और धीर, वीरता वाले और धैर्य वाले। जीवन में मुश्किलें अड़चने आवेंगी ही आवेंगी, रुकावटें आवेंगी आवेंगी, विघ्न बाधाएं आवेंगी आवेंगी। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुख दाता, सच्चा साथी जो हित करता रहता। ऐसी परिस्थिति में उसको याद करना है, किसको? सच्चे साथी। सच्चा साथी किसका साथ देता है? जो छली नहीं है, छल करने वाला नहीं है, जो मोही नहीं है। केवल अपने परिवार के लिए नहीं मांगना है, सबके लिए हित की बात कहनी है। मैं भी सुखी रहूं, जग भी सुखी रहे। भाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए। ऐसे व्यक्तियों के जब भाव होते हैं, परमेश्वर उनका साथ देता है, उनका सहयोगी बनता है। तो महाराज का कहना है भक्त किसी की सहायता का विचार ना रखे, वह स्वतंत्र भाव का मनुष्य हो, अनपेक्ष हो, केवल राम के सहारे पर रहे। किसी और के सहारे पर क्या रहना? मनुष्य क्या क्या पता कब सीढ़ी खींच ले। मनुष्य का क्या पता है कब सीढ़ी खींच ले। मांगो उसके पास जाकर। आज हमारी क्या स्थिति है? हम जन से मांगते हैं और जग से मांगते हैं तो जग हसाई करवाते हैं। मांगना है उस मालिक से, उस परमेश्वर से जो रहमत करता है, जो कृपा करता है, जो मेहर करता है। तो इसलिए महाराज कहते हैं जग का क्या पता कब सीढ़ी खींच ले। थोड़ा देवेगा अधिक सुनावेगा। कभी भी देखो कोई किसी के सहायता कर दे, थोड़ा देवेगा अधिक सुनावेगा, और थोड़ा दे करके अधिक की चाहना रखेगा कि मेरे को वापस अधिक आ जाए। ऐसी स्थिति होती है। भक्त पवित्र रहने वाला हो, भक्त के अंदर पवित्रता का होना भी अति आवश्यक है। हम कहते हैं ये रोज तो नहाते हैं, मल मल के साबुन लगा कर नहाते हैं, तो पवित्रता तो हमारे अंदर बहुत है। ठीक है, ये भी पवित्रता है, ये तन की पवित्रता है। मगर तन की पवित्रता से भी ऊपर पवित्रता है। तो कौन सी पवित्रता है? महाराज कहते हैं मन की और धन की पवित्रता। मन को पवित्र रखना है। को मन में बात आवे कह देनी चाहिए, मन में रखनी नहीं चाहिए, सड़ते कुटते नहीं रहना चाहिए। मन में किसी का बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं चिंतन करना। अब कहे कि मैं किसी से बुरा तो करता नहीं, मगर मन से बुरा सोच रहा है तो वह पाप कर रहा है। मन मैला तो समझ लो जीवन ही मैला। और धन की पवित्रता, धन अगर पवित्र नहीं है ये दुख की ओर ले जाएगा, सुख की ओर नहीं ले जाएगा। मिलना है उतना ही मिलना है, कितनी छल कर लो, कपट कर लो, द्रोह कर लो, ठगी कर लो, चोरी कर लो, जितना हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। दूसरे की दौलत देख करके, दूसरे की शोहरत देख करके व्यक्ति उस जैसा बनना चाहता है, वह दम्भ करता है। जब दम्भ करता है तो फिर दम्भ करने के लिए उसको पखंड भी करना पड़ता है। वह अपनी समर्थता से ज़्यादा खर्चा भी करेगा, चादर से पैर बाहर भी निकालेगा, अंत परिणाम दुख होवेगा। क्यों? उसके लिए कर्जा उठावेगा, कर्जा नहीं मिला तो कहीं चोरी ठगी करेगा, गलत काम करेगा, कामना की पूर्ति के लिए, अपना स्टेटस बनाने के लिए, अंत दुख की ओर जावेगा। इसलिए ये विश्वास जगाना है, मेहनत हमारी और मेहर उसकी।
हमारा काम है मेहनत करना, और मेहनत से भी नहीं मिला तो फिर बात नहीं बनेगी, फिर समझो अभी भाग्य में नहीं लिखा है। बहुत बार देखोगे लोगों के पास पैसा बहुत है, कोठियां बंगले जमीन जायदाद तो बहुत है, मगर सुखी नहीं है। उनको क्या कहोगे? बदनसीब है वे बदनसीब है। सब कुछ होते हुए भी फिर भी सुख की प्राप्ति नहीं है, तो बदनसीब नहीं बनना है। उस मालिक की रहमत को पाना है, उसकी कृपा को पाना है। तो इसलिए धन की मन की पवित्रता हो, मेल जोल का मन का पवित्र हो। केवल कपड़े आदि को आम नागरिक भी स्वच्छ रख सकते हैं, मगर मनु का कहना है कि जितनी पवित्रता मन और धन की है उतनी मल कर नहाने की नहीं है। इसलिए धन की पवित्रता, मन की पवित्रता की ओर हमने जाना है। ये संसार ठाकुर द्वारा है, ईश्वर ने सारे विश्व को विस्तारा है। अपने कर्म से उसे पूज कर परम सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। हम केवल मंदिर जा करके ठाकुर को प्रसन्न करके भोग लगाए, प्रसाद लेकर चले गए, बड़ी बड़ी घंटी लेकर के चले गए और सोचें कि परमेश्वर हमारी बात मान लेगा, स्वीकार कर लेगा, यही भूल है। चोरी करने वाला भी जाता है, कह के जाता है कि आधा हिस्सा मैं आपको दे दूंगा, चौथा हिस्सा आपको दे दूंगा। क्या मालिक इसमें परमेश्वर ठगी के पैसे की चोरी की हिस्सेदारी लेगा? ये तो उसकी अपनी तुच्छ सोच है, उसकी तुच्छ सोच है। बहुत बार देखोगे ठगी करने लगे, चोरी करने लगे, गलत काम करने लगे, परमेश्वर को याद गए, परमेश्वर तू सहायक बनना हमारा। वह सहायक बुरे कामों में नहीं बनता है, वह सहायक शुभ कामों में बनता है। इसीलिए कहा है जहां धर्म कर्म का काम हो, परहित परोपकार का कार्य हो, यज्ञ हो, वहां परमेश्वर विराजमान होता है। विवाह को भी यज्ञ कहा गया है। घर गृहस्थ के कार्य जो करते हैं वे भी यज्ञ कर रहे हैं। जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं परमेश्वर उनका साथ देता है, उनका सहयोगी होता है। इसलिए हमारे कहते हैं अपने कर्मों से परमेश्वर का पूजन करो। वर्क इज वर्शिप। काम नहीं छोड़ना है, काम करते रहना है। कोई फोकट की कमाई खावे और तो बाहर तो क्या जाना है। घर में लड़का है, एक तो बहुत मेहनत करता है, दूसरा निखट्टू है। माँ बाप किससे प्यार करेंगे? जो मेहनत करने वाला। जो निकट्टू है उसको रोटी भी बासी मिलेगी, उसको खाना भी बचा हुआ मिलेगा, मगर जो मेहनती है उसको ताज़ा मिलेगा और प्यार से मिलेगा, आदर से मिलेगा, सत्कार से मिलेगा। और निकट्टू को अनादर से, अपमान से मिलेगा। तो इसलिए हमारे कहते हैं अपने कर्मों को अच्छा बनाना है और कर्मों से परमेश्वर का पूजन करना है। मनन ज्ञान सजीव श्रद्धा से बना करते हैं। श्रद्धा बनी रहे, निश्चय बना रहे, इसके लिए निश्चय अनुसार कर्म करना चाहिए। श्रद्धा बनी रहे इसके लिए नियम बनाना पड़ेगा। अब सत्संग में हम लोग आते हैं, साल में एक बार चले गए, 2 बार चले गए, जब दिन में कभी याद ही नहीं किया परमेश्वर को, ये बात नहीं है। परमेश्वर को याद करना है। भोजन करने से पहले कहना है कि परमेश्वर तेरा दिया खा रहे हैं। भोजन करने के पश्चात उसका शुक्राना करना है कि परमेश्वर तेरी मेहर हुई, तेरी कृपा हुई, तूने भर पेट भोजन दिया, उसका शुक्राना साथ साथ करना है। तो इसी प्रकार सुकर्म करते रहने से उससे निश्चय बना रहता है। जैसे शरीर को नित्य अन्नपान चलाता है, शरीर को अन्नपान चलाता है, नियमित रूप से हम जब नियम में खाते पीते हैं तो शरीर भी तंदुरुस्त रहता है, स्वस्थ रहता है। जब नियम छूट जाता है ये विरोगी हो जाता है। इसी प्रकार सुकर्म करते रहने से उसमें निश्चय बना रहता है। कर्म करने वाला निश्चय वाला है, कर्म ना करने से निश्चय नहीं बना रहता है। सुख ना मिले तो मनुष्य कर्म भी छोड़ देता है। ये भी बात महाराज ने कह दी है। जब सुख नहीं मिलता है तो कर्म के भी तौबा करके भाग जाता है। घर में सुख ना मिले देखो भाग जाता है, व्यापार में सुख नहीं मिले भागता है,
मगर सबसे निचोड़ क्या कह दिया महाराज ने कि मांगो तो उस मालिक से मांगो, बाधा बड़ी विषम जब आवे, बैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता।